हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए अध्याय को। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें लगातार इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। साक्षात्कार सीधे उन प्रश्नों से हो रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी सिलसिले में आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से धीरे-धीरे इसका विकास का सिद्धांत चलता है। सारी बातें होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं। बात करते हैं आज की बात ममता के साथ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। 100 आउट ऑफ 100 हमारा है टारगेट, ताकि एक भी प्रश्न आपके इस अध्याय से आए तो ना छूटे। आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं ममता के साथ। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट है और लगातार पढ़ने में अपने आप को एनहांस कर रही है। तो पूछते हैं मनसा ममता से कि क्या ममता तैयार हो? हाँ सर। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं ना, एकदम बिल्कुल नहीं? नहीं। बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो इंटरव्यू के लिए ममता तैयार है और जैसा कि हमारे पास होता है पर डे का एक सीट और इस सीट से हम लोग करते हैं प्रश्न उत्तर। ये सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सिलेक्शन रहता है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधे ममता से प्रश्न उत्तर पर। और पहला प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति। थोड़ी बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? विभेदन। हाँ, विभेदन मतलब ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन था जो वायुमंडल की उत्पत्ति में सहायक नहीं है। आगे चलते हैं, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई? 13.7 अरब वर्ष हाँ, पहले। बिल्कुल 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। और जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा तर्कसंगत जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थियरी को माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, कौन-सा जोवियन ग्रह नहीं है? बुध। बुध। बिल्कुल, आपको जितने भी आंतरिक ग्रह मिलेंगे, वो जोवियन ग्रह नहीं मिलेंगे। यानी कि पहले के 4 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह हैं और बाद के जो 4 ग्रह हैं सौरमंडल में वो बाह्य ग्रह हैं। तो बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आगे चलते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं और जो प्रश्न लिए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स जिम्स सर होल्ड जाफरी ने। बिल्कुल, जेम्स जिंक्स और सर होल्ड जाफरी ने इस सिद्धांत को दिया था। आगे चलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हम्बल का कौन-सा कथन सत्य है? यानी कि कथन क्या कह सकते हैं? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। बिल्कुल, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएँ जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही है और यह जो प्रक्रिया है वो निरंतर वर्तमान में जारी है। बहुत ही अच्छा, आगे चलते हैं। निहारिका का अर्थ क्या होता है? गैस एवं धूल के घूमते बादल। हाँ, गैस एवं धूल के घूमते बादलों को निहारिका कहा जाता है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की? हॉयल। हॉयल ने प्रस्तुत की, बहुत अच्छा। क्षुद्र ग्रह का अर्थ क्या होता है? ब्रह्माग्रह तथा पार्थिव ग्रह के बीच के ग्रह लाखों के छोटे। लाखों छोटे पिंडों का एक पट्टी। बहुत अच्छा। जो बाह्य ग्रह है और पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह है, उनके बीच बहुत सारे छोटे-छोटे पिंडों की, लाखों पिंडों की पट्टिका पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वहीं पर क्षुद्र ग्रह मौजूद होता है। आगे चलते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु क्या है? 4 4.6 अरब वर्ष। बिल्कुल, 4.6 अरब वर्ष वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो पृथ्वी की आयु है। पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? लगभग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। जैसा कि लगातार जवाब आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन्स छोटे-मोटे मिस हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, तैयारी कॉन्फिडेंट के साथ है और जवाब भी कॉन्फिडेंट के साथ आना चाहिए। डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर जॉर्ज डार्विन। हाँ, बिल्कुल, डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन है जो सर जॉन डार्विन ने किया था और चार्ल्स डार्विन अलग हैं। चार्ल्स डार्विन ने जैव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जैव उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, कौन-सी अवधि सबसे लंबी है? यान।
यान की जो अवधि है बिल्कुल वो सबसे लंबी मानी जाती है। पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? पृथ्वी गर्म ग्रह थी, पृथ्वी वीरान ग्रह थी, पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी। बिल्कुल, पृथ्वी जो है गर्म ग्रह है और साथ-साथ में चट्टानी ग्रह है और वीरान ग्रह है। ये तीनों कथन पृथ्वी के संबंध में सत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं, लगातार बहुत ही बढ़िया जवाब मिल रहा है और बहुत ही उम्दा जवाब दिया जा रहा है अभी तक ममता के द्वारा। ममता से प्रश्न है कि कौन-सा ग्रह पार्थिव ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल। हाँ, बुध, शुक्र, मंगल ये तीनों ग्रह पार्थिव ग्रह है। कौन-सा ग्रह जोवियन ग्रह है? बुध। हाँ, बुध। ऑप्शन से बुध है, यहाँ पे ऑप्शन था बुध, शनि, अरुण, वरुण, तो इनमें से बुध है जो जोवियन ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन-सा है? पृथ्वी। हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी पर वायुमंडल विद्यमान है और वायुमंडल के विद्यमान होने के कारण पृथ्वी का जो घनत्व है अन्य सभी ग्रहों से ज़्यादा है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह। हाँ, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के अलावा अन्य सभी ग्रहों में से एक है जहाँ पे जीवन की संभावना पाई गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ जीवन की कल्पना हो, पर वर्तमान में तो नहीं है। आगे चलते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? 8.311 मिनट में। 8.311 मिनट इसका एग्ज़ैक्ट डाटा है। कहीं-कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं 8 मिनट समथिंग 15 सेकंड कुछ दिया रहेगा, पर आप ध्यान में रखिएगा 8.311 मिनट जो है इसका एग्ज़ैक्ट डेटा है। बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं, बहुत अच्छा। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कोई 3 कथन बताओ। ब्रह्मांड ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी एकाकी परमाणु के थे। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। विस्फोट के विस्फोट। बिल्कुल 2 कथन इसने बताया है, तो 3 कथन क्या-क्या है? पहला जो है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जिन पदार्थों से मिलकर बना है, वो एक ही परमाणु का था। एक छोटा-सा परमाणु, छोटा-सा एटम था, ठीक है? बाद में क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है और 2 दिन में सारा ब्रह्मांड फैल जाता है, यही ना? हाँ, बिल्कुल यही सिद्धांत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग, और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन भी है। कौन सी अवधि सबसे लंबी है? 400 यान। यान। अगर हम पूछ लें कि कौन-सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 460 करोड़ वर्ष। हाँ, 460 करोड़ वर्ष। आगे हम बात करते हैं कि कौन-सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है, तो विभेदन था ना? आगे चलते हैं, भीतरी ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं? क्षुद्र ग्रह तथा सूर्य ग्रह के पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। बिल्कुल, जितने भीतरी ग्रह हैं वो क्षुद्र ग्रह और सूर्य का जो आउटर लेयर है उसके बीच में सारा ग्रह जितना भी है उसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है या भीतरी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास में कितने युगों की कल्पना को प्रस्तुत किया है? 7। 7 युगों की कल्पना को बफन ने प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न घुमा के भी दे सकता है कि 7 युगों की कल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो बफन ने किया, आप ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? कल्प। कल्प में विभाजित किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किस में विभक्त किया गया है? युग। युग में विभक्त किया है, बहुत अच्छा। प्रत्येक युग को किस उपविभागों में रखा गया है? शक। शक में। सोनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक और आर्थिकोजोइक वर्ग किससे संबंधित है? कल्प। कल्प से, बहुत अच्छा। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? पृथ्वी। जियोड। हाँ, जियोड। जियोड टाइप की है, बहुत अच्छा। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का बताया था? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? नाशपाती का आकार घोषित किया किसने? जेम्स जीन्स ने किया था, बहुत अच्छा। जेम्स जीन्स ने किया था। आगे बात करते हैं, जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को कैसा बताया था? पृथ्वी आकार। हाँ, पृथ्वी आकार का, जो वर्तमान में पृथ्वी का आकार है उसको बताया था जॉन हर्शेल ने। आगे बात करते हैं,
572 से 500 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? पाइथागोरस। पाइथागोरस, बहुत अच्छा यार। पाइथागोरस का प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा, जो क्रमशः लंब और आधार के स्क्वायर को कर्ण के स्क्वायर के बराबर बताता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर, बहुत अच्छा। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर, बहुत अच्छा जवाब दे रही है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10⁻24 टन। 5.97 इंटू 10⁻24 टन इसका जो है वो द्रव्यमान है। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। 71%। पृथ्वी पर स्थलीय भाग कितना है? 29%। 29%। पृथ्वी का स्थलीय भाग 29% है, बहुत अच्छा। अगर बात करें पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर हम बात कर ले कि पृथ्वी की घनत्व की सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। पृथ्वी की अनुपातिक आयु कितनी है? 4.6 बिलियन। हाँ, 4.6 बिलियन वर्ष। आगे बात करते हैं। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 चलिए, तो आज का सीट यहीं समाप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग बहुत ही अच्छा प्रयास रहा ममता का उत्तर देने का। आज हम लोग प्रस्तुत हुए थे पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। आज की बात ममता के साथ थी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को कवर कर लिया गया है। बात करते हैं ममता से कि ममता आगे चलकर तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर। ममता को टीचर बनने का शौक है आगे चलकर, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे घर में तुमको पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा मदद कौन करते हैं? सर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तुम खुद ही करती हो, बहुत अच्छा। खुद के प्रयास पे आगे बढ़ना पड़ता है। और घर में कितने मेंबर हैं तुम्हारे? 5। कौन कौन? दादी, मम्मी, पापा और मेरा भाई। तुम्हारा भाई छोटा है या बड़ा? छोटा। छोटा है। किस क्लास में है वो? 7। तुम उसको मदद करती हो पढ़ाई में? हाँ सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी हो गई है? हाँ सर। अच्छा, और खाने-पीने में तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वेज खाती हो या नॉन-वेज? सर दोनों। दोनों खाती हो। ज़्यादा पसंद क्या है? सर वेज। वेज खाना ज़्यादा पसंद है। तो ये था हमारा ममता के साथ दो टूक वार्ता, और इसी के साथ इस अध्याय को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने सारे प्रश्न उत्तर के सीरीज़ आपको मौजूद कराए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करते रहिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। थैंक यू।